सर्विस ओवरलैप करके आ रहा है। वीडियो थोड़ी लेंथी हो सकती है, बिना करेक्शन कराए निकालना चाहते हैं तो क्या स्टेप आप फॉलो करेंगे, क्या डॉक्यूमेंट्स लगाएंगे, पूरा पैसा सेटल हो जाएगा। आपको प्रूफ के साथ दिखाने वाला हूं किस तरीके से आप सेटल भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इस सेशन में आपका हार्दिक स्वागत हो, अभिनंदन है। फ्रेंड्स, यदि आपके पास भी एक यूएन अकाउंट नंबर है, आपका भी पीएफ कट रहा था या फिर कट रहा है और आप जब भी पीएफ निकाल रहे हो तो उस टाइम सर्विस ओवरलैप करके आ रहा है और आपका जो पैसा है वो आपके बैंक अकाउंट तक नहीं आ रहा है, बार बार रिजेक्ट हो जा रहा है, तो आज के इस नए वीडियो में कंप्लीट प्रोसेस में बताने वाला हूँ, हर एक चीज स्टेप बाय स्टेप करके समझाने वाला हूँ। ये वीडियो थोड़ी लेंथी हो सकती है, यदि आपने पूरा देख लिया तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि ये रीजन क्यों है, किस लिए आपको देखने को मिल रहा है। सारा कुछ सही होने के बाद भी ये मिल सकता है या फिर नहीं मिल सकता है, और यदि आप इसे कुछ भी बिना करेक्शन कराए निकालना चाहते हैं तो क्या स्टेप आप फॉलो करेंगे, क्या डॉक्यूमेंट्स लगाएंगे कि आपका पूरा पैसा सेटल हो जाएगा। और फ्रेंड्स, आज के इस नए वीडियो में मैं आपको प्रूफ के साथ दिखाने वाला हूं किस तरीके से आप सेटल भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यदि आप भी जानना वो लाभ उठाना चाहते हैं तो कृपया इस वीडियो में बिना स्किप के लास्ट तक बने रहें, इससे आपको काफी ज्यादा हेल्प मिलने वाला है। फ्रेंड्स, इसके लिए सबसे पहले अपने यूनिफाइड पोर्टल पे सफलतापूर्वक लॉगिन हो जाएंगे। उसके बाद से ऑनलाइन सर्विसेज पे आपको जाना है और ट्रैक क्लेम स्टेटस का ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, सबसे ऊपर तो देखने को मिल रहा है कि इनका क्लेम सेटल हो गया है। देखिए, इनका जो क्लेम है वो पेंशन का और पीएफ का दोनों ही निकल चुका है, बैंक अकाउंट में भी आ गया है। मैं पूरा प्रूफ दिखाऊंगा, लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले इनका बहुत बार रिजेक्ट हुआ है। देखिए, यहाँ पे देखने को मिल रहा है सर्विस ओवरलैप इन मेंबर आईडी, सर्विस ओवरलैप इन मेंबर आईडी करके काफी बार इनका रिजेक्ट हुआ है। अब ये इशू काफी लोगों को देखने को मिलता है, काफी लोग परेशान रहते हैं कि भैया क्लेम रिजेक्ट हो चुका है और सर्विस ओवरलैप बता रहा है, इस तरीके से क्या हम ऐसा करें जिससे कि हम पैसा पूरा सेटल कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जैसे कि मैं दिखा रहा हूँ कि इनका सेटल हो गया है, तो मैं सबसे पहले इनका पासबुक भी दिखा लेता हूँ, उसके बाद से आपको बताऊंगा कि क्या करना पड़ा है, किस तरीके से आप सेटल कर सकते हैं। देखिए, पासबुक वाले पोर्टल पे हम आ चुके हैं और उसके बाद से यहाँ पे जो कैलकुलेशन है वो एंटर कर लेंगे, यूएन नंबर एंटर कर लेंगे, पासवर्ड एंटर कर लेंगे, उसके बाद से लॉगिन हो जाएंगे। उसके बाद से काफी सारे जो मेंबर आईडी हैं, अगर जिस भी मेंबर आईडी का आप पैसा निकाल रहे थे करंट में, करंट वाली जो भी है वही आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद से फ्रेंड्स यहाँ पे व्यू पासबुक पे आप जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पैसा निकल चुका है। काफी लोगों का यहाँ पे 0-0 हो जाता है, लेकिन इनके केसेस में यहाँ पे देखने को मिल रहा है माइनस में। अब माइनस में क्यों देखने को मिल रहा है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, माइनस में 5 रुपए 18 रुपए दोनों मिला के 23 रुपए दिखा रहा है, यानी कि 23 रुपए इनको ज्यादा मिल गया है पीएफ डिपार्टमेंट की तरफ से। देखिए, इनका जो पैसा है जैसे कि 3713 रुपए मिलना था तो इनका 3718 रुपए सेटल हो गया है, और यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है 13882 रुपए मिलने थे जो कि 13900 रुपए मिल गए। तो ये कभी कभी देखने को मिल जाता भैया, आपको ज्यादा पैसे भी मिल जाते हैं। अब फ्रेंड्स, यहाँ पे फाइनली आप देख चुके हो कि इनका जो पैसा है वो निकल चुका है। अब हम आ जाते हैं अपने यूनिफाइड पोर्टल पे, देखिए आ चुके हैं। अब उसके बाद से मैं आपको बता देता हूँ कि इनका क्या इशू था। तो इनका इशू जानने के लिए व्यू वाले ऑप्शन पे जाएंगे, आप खुद का भी इशू जान सकते हैं, और उसके बाद से यहाँ पे सर्विस हिस्ट्री पे चले जाएंगे। आपको खुद का भी चेक करना है तो भी आपको सर्विस हिस्ट्री पे ही जाना है। जी हाँ फ्रेंड्स, सर्विस हिस्ट्री पे जाएंगे तो वहां पे पूरी लिस्ट देखने को मिल जाएगी, कब आपने किस कंपनी में ज्वाइन किया है, कब छोड़ा है, कहाँ डेट ऑफ एग्जिट में गलत है या फिर डेट ऑफ ज्वाइनिंग में गलत है, सारा कुछ वहां पे आपको देखने को मिल ही जाता है। अब फ्रेंड्स, यहाँ पे इनकी सर्विस डिटेल्स ओपन होकर के आ चुकी है। अब यहाँ पे आपकी भी कुछ इस तरीके से आ जाएगी, आपने जितनी कंपनियों में काम किया है सब हिस्ट्री यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। अगर कोई कंपनी ऐसी छूट रही है जिसमें आपने काम किया है वो यहाँ नहीं देखने को मिल रही है तो इसके लिए अलग से डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है, वो वीडियो आप देख सकते हैं किस तरीके से आपको यहाँ पे कंपनी शो होंगी, क्यों नहीं दिख रही है। हालांकि इनके केसेस में 5 कंपनियों का पैसा देखने को मिल रहा है। अब अगर आपका भी ओवरलैप आ रहा है तो एक एक करके मैच करा लेना है। मैच आपको क्या करना है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग और डेट ऑफ एग्जिट मैच कराना है। जैसा कि हम यहाँ पे मैच करा रहे हैं, देखिए डेट ऑफ एग्जिट इनकी है 31/5/2018 की, लेकिन इनकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग जो नई कंपनी है उसमें 9/5/2018 की है। तो ओवरलैप का मतलब ये हुआ कि अभी इस कंपनी में आप काम कर ही रहे हैं, उससे पहले ही इसमें आपने ज्वाइन कर लिया है। अगर फ्रेंड्स यहाँ पे एक दिन का भी डिफरेंट नहीं होता है, जैसा कि इनके केसेस में भी हुआ है, इन्होंने 31/5/2018 तक यहाँ पे काम किया है और यहाँ पे जो नई कंपनी इन्होंने ज्वाइन करना था इन्होंने पहले ही ज्वाइन कर लिया है। अब फ्रेंड्स यहाँ पे 2 केसेस हो सकते हैं। पहला केसेस तो ये होगा कि ये गलती से आपका ज्वाइनिंग डेट या फिर एग्जिट
एग्जिट डेट अपडेट हो गया है, किसी कंपनी ने कर दिया है, तो उस केसेस में आप ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म भर के और इसे ठीक करवा सकते हैं। अगर आप ठीक करवा लेंगे तो उसके बाद से आपको ओवरलैप का इशू नहीं आएगा, आपका जो क्लेम है वो सेटल हो जाएगा। लेकिन जो दूसरा केस है फ्रेंड्स, उसमें क्या होता है कि कुछ लोग अपनी पुरानी कंपनी में काम करते ही रहते हैं और बाद में नई कंपनी भी ज्वाइन कर लेते हैं, कुछ भी इमरजेंसी की वजह से या फिर उनके साथ जो भी ऐसा सिचुएशन होता है कि इनको नई कंपनी ज्वाइन करनी पड़ती है, तो पुरानी कंपनी में इनको कुछ दिन काम करना होता है, जो कि पूरा करने के लिए हो सकता है कि नाइट शिफ्ट में या फिर डे शिफ्ट में जा करके पूरा करते हैं और अगली कंपनी में भी अपोजिट शिफ्ट में जाके काम करते हैं। तो इनके केसेस में भी बिल्कुल यही है कि इन्होंने 31/5/2018 तक जॉब इस वाली कंपनी में किया है पहली वाली, और 9/5/2018 को ही ज्वाइन कर लिया था नई वाली कंपनी। अब ऐसे में क्या है कि ये ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म भर के ठीक भी नहीं करा सकते, क्योंकि अब ये नई वाली कंपनी कहेगी भैया आपने हमारे यहाँ तो 9 तारीख से ही ज्वाइन किया है, गलत हमने किया ही नहीं है, तो हम ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म भर के नहीं देंगे, ठीक नहीं कराएंगे, आप पुरानी कंपनी में करा लीजिए। अब पुरानी वाली कंपनी कहेगी कि भैया आपने तो हमारे यहाँ काम किया है, तो हम भी यहाँ पे करेक्शन नहीं कर सकते, क्योंकि हमने बिल्कुल ठीक डेट ऑफ एग्जिट अपडेट किया है। अब जा करके आप नई कंपनी में ठीक कराइए। अब फ्रेंड्स, इस केसेस में आपको क्या करना है, इस केसेस में आपको क्लियरिफाई लेटर देना होता है। अब इसके लिए ये क्या होता है ये भी मैं आपको इसी वीडियो में दिखाऊंगा। ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, यदि आपने स्किप कर दिया ना तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, तो इसलिए इस वीडियो को पूरा आपको देखना है। देखिए फ्रेंड्स, अब मैं बता देता हूँ कि इसके लिए हमने सबसे पहले क्या काम किया कि ये जो भी करेंट वाली कंपनी है, करेंट वाली जो कंपनी है उसका पीएफ ऑफिस जहां भी है वहां का हमने ईमेल आईडी निकाल लिया। ये आप भी निकाल सकते हो ऑनलाइन। ये शुरू के जो लेटर्स होते हैं ये आपको कॉपी करना है और गूगल में जाना है और यहाँ पे पेस्ट कर देना है। ये जो भी पीएफ ऑफिस होगी इसका देखने को मिल जाएगा। देखिए ये वाली पीएफ ऑफिस, इसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि ये जो भी पीएफ ऑफिस है वो सूरत का है, आपका जहाँ का भी होगा वो देखने को मिल जाएगा। इसको हम ओपन कर लेंगे। जैसे ही ओपन करेंगे तो यहाँ पे ईमेल एड्रेस आपको देखने को मिल जाएगा। देखिए ईमेल एड्रेस देखने को मिल गया है, पूरा एड्रेस ही देखने को मिल गया है, नंबर भी देखने को मिल गया है। अब फ्रेंड्स, ईमेल एड्रेस ऑनलाइन हमने निकाल लिया है, उसके बाद से हमने इसी ईमेल पे भेज दिया है। और ये ईमेल आईडी हमने कौन सा निकाला था, वो करेंट वाली कंपनी का जो पीएफ ऑफिस है उसका ही निकाला था, क्योंकि करेंट वाली कंपनी में सारा पैसा आ चुका है। और वो जब हम पैसे निकालते हैं लास्ट में फुल एंड फाइनल करते हैं तो करेंट वाली कंपनी का जो पीएफ ऑफिस होता है उससे ही सारा लेन देन होता है और वहीं से बार बार रिजेक्ट हो रहा था। तो आपको भी करेंट वाली कंपनी का ही ईमेल आईडी निकालना है। अब उसके बाद से करेंट वाली कंपनी का हमने निकाला था और मेल किया था, तो मेल पे कुछ इस तरीके से पीडीएफ फाइल भेज दिया गया था पीएफ ऑफिस के द्वारा। और ये जो पीएफ ऑफिस था हमारा जो करेंट वाली कंपनी थी उसका ही पीएफ ऑफिस था। आप देख सकते हैं सारा कुछ डिटेल्स मैंने अभी भी दिखाया है, जो कि हमने ऑनलाइन सर्च किया था, तो ये वाला ही एड्रेस वहां पे शो हो रहा था। इस वीडियो को बैक करके भी आप देख सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार, और यहाँ पे रीजनल ऑफिस के द्वारा ही भेजा गया है। अब यहाँ पे कुछ नंबर्स है जो कि जनरेट हुआ है और ईपीएफओ के द्वारा ही दिया गया है, तो यहाँ पे कुछ मैं चेंज कर दिया हूँ। और मैं इस फॉर्मेट को दिखाने से पहले, पूरा दिखाने से पहले बता दूं कि इसमें काफी सारी चीजें चेंज कर दी गई हैं जो कि एम्प्लॉई के डिटेल से रिलेटेड हैं। केवल नाम को ही ओरिजिनल रखा गया है, महेश सिंह। जी फ्रेंड्स, ये ही केवल ओरिजिनल है, बाकी जो भी आपको अंक देखने को मिल रहे हैं सब यहाँ पे डुप्लीकेट है, हमने लिख दिया है। क्यों? क्योंकि ये सिक्योरिटी रीजन की वजह से, तो इससे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, तो मैं आपको बता देता हूँ। हालांकि जो मैटर है, मैटर बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे जो भी लिखा हुआ है और ईपीएफ ऑफिस के द्वारा ही बताया गया। तो इनके केसेस में अब यहाँ पे देख सकते हैं कि पीएफ ऑफिस क्या कह रहा है, सेवा में श्री महेश सिंह, विषय क्या है, पीएफ खाता संख्या जो भी है आपका वो देखने को मिल जाएगा। ये करंट वाला खाता संख्या देखने को मिलेगा। मिस्टर महेश सिंह के मेल नंबर, जी हाँ फ्रेंड, जैसे कि हमने बताया ना कि मेल आईडी हमने निकाला और ईमेल किया था और ईमेल पे ही ये डॉक्यूमेंट मिला है। तो यहाँ पे पीएफ डिपार्टमेंट के पास भी एक ट्रैकिंग मेल नंबर होता है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है 17 में लिखा है कि संबंध में महोदय, उपरोक्त विषय के संदर्भ में आपको सूचित किया जाता है कि मेंबर आईडी जो कि ये है, मैंने एडिट कर दिया है, मिस्टर महेश सिंह के कार्यालय में उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार सदस्य का सर्विस ओवरलैप हो रहा है। जैसे कि हमने इस वीडियो में भी देखा था, भैया ओवरलैप हो रहा है। अब मेंबर आईडी इसमें बताया जा रहा है कि जो भी आपका सदस्य का डेट ऑफ ज्वाइनिंग है वो ये है और डेट ऑफ एग्जिट ये है। मेंबर आईडी ये वाली जो एमआर वाली हमने देखा था अभी ऊपर में, सदस्य का डेट ऑफ ज्वाइनिंग ये है और डेट ऑफ एग्जिट ये है। अब इसमें क्या ओवरलैप हो रहा था वहां भी हमने देखा था, देखिए 31/5/2018 है ना, और इनकी जो ज्वाइनिंग है वो यहाँ पे देखने को मिल रहा है भैया 9/5/2018 है। तो यहाँ पे ये ओवरलैप हो रहा है, इन्होंने ये कंपनी छोड़ा नहीं और इसको ज्वाइन कर लिया है। अब इसके ही संदर्भ में यहाँ पे बताया जा रहा है जो कि स्पष्ट रूप से ओवरलैप है, जिस संदर्भ में सदस्य द्वारा सर्विस ओवर
ओवरलैप का उपरोक्त दोनों एस्टेब्लिशमेंट से स्पष्टीकरण कार्यालय में जमा कराएं ताकि आगे की कार्रवाई हो सके। यानी कि यहाँ पे ईपीएफओ भी इस बात को जानता है कि हो सकता है कि एम्प्लॉय का जो भी डेट ऑफ एग्जिट और डेट ऑफ ज्वाइनिंग डला हुआ है वो सही है, ओवरलैप भले ही हो रहा है, लेकिन क्या ऐसा तो नहीं है कि जो भी इनका पैसा जमा हुआ है गलती से एस्टेब्लिशमेंट ने जमा कर दिया है। तो यहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट यानी कि आपकी जो कंपनी है, जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें आपने ज्वाइनिंग किया है और जिससे छोड़ा है आपने, उन दोनों से स्पष्टीकरण लिखवाना पड़ेगा कि उनको पता है लेन देन के बारे में, इनका सही तरीके से पैसा जमा हुआ है। तो अब मैं दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ बौद्धि कुंदन चौधरी है जो कि यहाँ पे लेखा अनुभाग क्षेत्रीय कार्यालय सूरत से हैं। तो आप देख सकते हैं इनके साइन वाइन देखने को मिल जाएंगे और ये साइन वाइन सब कुछ ओरिजिनल है। अब मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे जो बताया जा रहा है स्पष्टीकरण, ये आपको किस तरीके से कंपनी से बनवा के देना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं आपको अब दिखा रहा हूँ स्पष्टीकरण कुछ इस तरीके से। इसमें भी सारी चीजें एडिटेड है, केवल आपको मैटर देखने को मिलेगा, इसका फॉर्मेट देखने को मिलेगा वो ओरिजिनल है। अब इनका जो भी एम्प्लॉय का एड्रेस है सारा कुछ हमने चेंज कर दिया है, जो भी यूएन नंबर है वो भी चेंज कर दिया है। सारा कुछ यहाँ पे इसलिए चेंज करना पड़ा है क्योंकि सिक्योरिटी रीजन है। अब देखिए फ्रेंड्स इनका केवल नाम है बिल्कुल ठीक ठीक रखा हुआ है, इसमें कुछ चेंज नहीं किया है। अब फ्रेंड्स देखिए जैसे कि यहाँ पे कुछ इस तरीके से फॉर्मेट आपकी कंपनी के द्वारा बनाया जाएगा। हालांकि हर एक कंपनी टू कंपनी वेरी कर सकता है उन्होंने कैसे बनाना है, उनका मैटर क्या लिखना है, लेकिन कुछ इस तरीके से ही होता है। आपकी कंपनी का नाम होगा, आपका एड्रेस कंपनी का हो जाएगा, फोन नंबर डिटेल्स हो जाएगा, ईमेल आईडी हो जाएगा। जैसे कि पीएफ डिपार्टमेंट को कुछ डाउट लगे तो वो कंफर्म भी कर सकता है। तो यहाँ पे आपको फर्जी नहीं करना है, बिल्कुल ओरिजिनल ये कंपनी का ही रहेगा सारा कुछ। हालांकि कुछ लोग कमेंट करके बताते हैं कि सर हमारी कंपनी बंद हो गई, क्या हम फर्जी कर सकते हैं? तो भैया कर तो सकते हो, लेकिन यदि पकड़े गए ना तो फिर आपको लेने के देने पड़ सकते हैं। तो आपको ओरिजिनल ही करना है, भले ही आपकी कंपनी दूर है तो आपको कंपनी में जाके करना है या फिर बाई मेल भी करवा सकते हैं, क्योंकि उनको तो लिख करके और स्टैम्प करके देना है। तो देखिए यहाँ पे यहाँ लिखा हुआ है 2 करके, रीजनल ऑफिस के लिए लिख दिया गया है। आपका जो रीजनल पीएफ ऑफिस कमिश्नर है उनके लिए यहाँ पे लिख दिया जाएगा। अभी इनका सूरत का था तो सूरत यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे बताया जा रहा है रेस्पेक्टेड सर, देखिए यहाँ पे रेस्पेक्टेड सर। और यहाँ पे जो मैटर्स है ना, मैटर्स आपको देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे बता दिया गया है कि आप यहाँ पे काम कर रहे थे और आपका ही ये सारा कुछ है। तो मैं इसको हिंदी में बता देता हूँ। हालांकि ये कंपनी टू कंपनी वेरी करेगा, कंपनी क्या चाहती है यहाँ पे लिखना, किस तरीके से लिखना चाहती है, और पूरा लिखने के बाद ना यहाँ पे स्टैंप लगा देगी कंपनी, अपनी स्टैंप लगा देगी और साइन कर देगी, अप्रूव्ड कर देगी। और ये आप भरसक प्रयास कीजिए कि कंपनी के लेटर पे ही हो, कोई सादे पेज पे न हो, जिससे कि और भी अच्छा रहेगा। जो पहली कंपनी है, देखिए पहली कंपनी है, पहली कंपनी का यहाँ पे कुछ इस तरीके से है, और दूसरी कंपनी है उसका भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे दूसरी कंपनी का आएगा और डेट वेट आएगा, और यहाँ भी इन्होंने भी कुछ इस तरीके से सिमिलर ही लिखा है, और लेकिन इनका स्टैंप अलग है, उनका स्क्वायर था, इनका राउंड में है, और इन्होंने साइन वाइन करके दे दिया है। हालांकि मैटर इन्होंने सिमिलर ही लिखा है। आपको किस तरीके से मैटर लिखना चाहिए, क्या बेटर मैटर लिखना चाहिए, अगर आप जानना चाहते हो तो नीचे कमेंट करो, अन्यथा कुछ इस तरीके से ही आप भी लिखवा सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हो। आप अपने कंपनी को बता सकते हो कि इस तरीके से आप लिख दीजिए। अब मैं इसका हिंदी बता देता हूँ कि हिंदी में क्या यहाँ पे कहना चाह रहा है जो भी एम्प्लॉयर है। तो फ्रेंड्स जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि यह सूचित किया जाता है कि श्री महेश सिंह पुत्र डेमो कुमार, जी यहाँ पे डेमो कुमार इसलिए क्योंकि यहाँ पे डेमो कुमार मैंने लिख दिया, भैया ओरिजिनल नाम तो लिख नहीं सकता यहाँ पे सिक्योरिटी रीजन की वजह से। अब इन्होंने ज्वाइनिंग जो किया था वो हमने यहाँ पे दिखा दिया है कि भैया ये ज्वाइनिंग इन्होंने किया था। तो ये कुछ इस तरीके से आपको लिखना पड़ेगा कि यह सूचित किया जाता है कि श्री महेश कुमार सिंह पुत्र डेमो कुमार जो भी आपकी ज्वाइनिंग डेट है, जैसे कि 1/6/2017 से हमारे कर्मचारी हैं। पीएफ नंबर आपको यहाँ पे कुछ कोड देखने को मिल जाएगा, पीएफ कोड। डेट ऑफ एग्जिट इनकी ये है, जो भी डेट ऑफ इनकी एग्जिट है, और इनका जो यूएन नंबर है वो ये है। इसके तहत मेरी कंपनी में काम किया हुआ है, यानी कि आप छोड़ चुके हैं तो किया हुआ आएगा, भैया कर रहे हैं तो कर रहे हैं आएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे ये भी यहाँ पे लिखा हुआ है कि कर्मचारी के ओर से किसी भी गलत लेन देन के लिए स्वयं हम जिम्मेदार होंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है कि इन्होंने गलत ट्रांजेक्शन किया है, सारा कुछ ठीक किया है। और यहाँ पे ये भी एक लाइन में लिख दिया गया है कि आपसे अनुरोध है कि कृपया मेरी कर्मचारी सेवाओं को स्पष्ट करें, और यहाँ पे थैंक यू लिख के साइन वाइन कर दिया गया। हालांकि यहाँ पे कुछ मीनिंग में मिस्टेक हो सकता है, और ये सारा कुछ कंपनी के द्वारा ही किया गया है। आपको बिल्कुल एग्जैक्ट चाहिए कि किस तरीके से ठीक ठीक लिखना है। आप एक एम्प्लॉयर हैं या फिर एम्प्लॉई हैं, आप चाहते हैं कि भैया ठीक ठीक मैटर मिले और आप अपने एम्प्लॉयर को दिखाएं कि ये लिखना है, तो वो उसके लिए आप नीचे कमेंट करके बता सकते हो। तो मैं एक परफेक्ट जो लेटर होता है वो आपको बना करके दिखाऊंगा, और उस तरीके से आप भी अपना जो ये लेटर है, क्लेरिफाई लेटर है, वो बनवा करके पीएफ ऑफिस को दे सकते हैं। अब फ्रेंड्स ये तो हो गया सिंपल लेटर जो कि मैंने दिखा लिया है। अब फ्रेंड्स इन्होंने क्या किया है, इन्होंने मेल पे ही इस सैंपल को अपने एम्प्लॉयर से मंगवा
करके और भेज दिया है पीएफ डिपार्टमेंट को उसी मेल आईडी पे, जैसा कि यहाँ पे बताया गया था, इन्होंने मेल किया था, तो इनका जो पैसा है वो सेटल हो गया है उसके बाद से इन्होंने किया। तो और आप ये भी कर सकते हैं भैया पहले आप क्लेम कर लो, उसके बाद से इस मेल पे रिप्लाई कर दो। अब अगर आपका फिर भी रिजेक्ट होता है तो एक बार आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर के पीएफ ऑफिस जाना है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कार्यालय में जमा कराएं। देखिए स्पष्टीकरण कार्यालय में जमा कराएं, तो आप कार्यालय में भी जाकर के जमा करा सकते हैं, यानी कि ऑनलाइन भी ट्राई कर सकते हैं इस तरीके से और कार्यालय में भी जाकर के जमा करा सकते हैं। उसके बाद आपका पैसा आ जाएगा, जैसे कि इसी वीडियो में मैंने दिखाया है, इनका पैसा पूरी तरीके से आ गया है, अब इनका एक भी रुपया फंसा नहीं है। तो फ्रेंड्स आई होप ये वीडियो आपने शुरू से लेकर आज तक बिना स्किप किए देखा। अगर पूरा वीडियो देखा ना तो डेफिनेटली अब आपको क्लियर हो गया होगा कि ये जो भी रीजंस हैं वो क्यों देखने को मिलता है और बिना करेक्शन किए कैसे आप पैसे को पूरा निकाल सकते हैं, सेटल कर सकते हैं, जो कि इसी वीडियो में मैंने लाइव प्रूफ भी दिखाया है। फ्रेंड्स ये वीडियो थोड़ी लंबी जरूर हो गई थी, लेकिन आपने किसी भी पॉइंट को स्किप करके देखा है तो भैया एक बार पूरा देख लो, उसके बाद आप पूरा पैसा भी आप निकाल पाओगे। फ्रेंड्स इस वीडियो के माध्यम से आप और क्या जानना चाहते थे जो कि मैं इस वीडियो में कवर नहीं कर पाया, वो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो, उसका रिप्लाई मैं जल्द से जल्द देने का प्रयास करूंगा। फ्रेंड्स यदि आप हमारे चैनल में नए हैं, पहली बार विजिट किए चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, बिल्कुल सब्सक्राइब करके जाना, बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लेना, जिससे आने वाला इन्फॉर्मेटिव वीडियो का लिंक सबसे पहले आप तक पहुंचा करेगा। और फ्रेंड्स यदि आपने पहले से सब्सक्राइब कर रखा है तो भैया बहुत बहुत धन्यवाद, आप मुझे कमेंट करके कमेंट भी में बता सकते हो आपने भैया कब से सब्सक्राइब कर रखा है। फ्रेंड्स इस वीडियो को आप अपने दोस्त मित्रों के साथ फ्री ऑफ कॉस्ट किसी भी प्लेटफॉर्म पर शेयर कर सकते हो, जिससे उनकी भी सहायता हो सकती है। फ्रेंड्स इसी के साथ मिलते हैं किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।